मोदी जी माफी मांग रहे हैं और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं इस गलती की माफी नहीं मिलेगी। नहीं, मोदी जी ने इसके आगे भी बोला है। आगे ये बोला है कि जो लोग वीर सावरकर का अपमान करते हैं उन्होंने कब माफी मांगी इस देश से, वो कब मांगेंगे। असल में ये जो देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 2023 दिसंबर में इसका लोकार्पण किया और ये गिरा है, वो शर्मनाक है। और उसमें प्रधानमंत्री का भी, प्रदेश सरकार का भी माफी तो बिना शर्त मांगना बनता ही था। और उन्होंने एक बड़प्पन दिखाया, वहां कोई हिचक नहीं है कि हमसे गलती हुई है। लेकिन इस समय जो स्थिति हो रही है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है ये तो झूठा है। देखो, शिवाजी की मूर्ति गिरा दिया, इनका हिंदुत्व झूठा है, हमारा सच्चा है, यह स्थिति बन रही है। कांग्रेस भी शिवाजी के पक्ष में खड़ी हो गई है और एनसीपी भी खड़ी है और उद्धव ठाकरे भी खड़े। अब देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, यह देश को जानना जरूरी है कि कौन किसके साथ खड़ा है। एक तो इन्होंने उदाहरण दिया, जब मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे 2004 में, तो उन्होंने जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब यूपीए सरकार ने सावरकर जी की अच्छी लिखी हुई तख्तियों को उखाड़ के फेंकवा दिया कि तख्तियां यहां नहीं रहेगी, उनके जो कथन थे, और जब उसका विरोध हुआ तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सावरकर तो देश बांटने वाला है, ये तो पूरा उसका भाषण दिया। उसके बाद फिर बाला साहेब ठाकरे ने जूता मारो चलाया था और हम लोगों को याद है बजाबता एक पुतला उनका बना था। पहले जाके बाला साहेब ठाकरे जी ने उसको जूता पीटा था, उसके बाद शिव सैनिक जूता पीटे थे और समूचे महाराष्ट्र में जूता मारो अभियान चला था। उसके बाद जो इन्होंने कहा है ना कि 17 सितंबर 2019 की यह घटना है, जब वो इनके साथ नहीं थे कांग्रेस, उसके उद्धव ठाकरे, उसी दिन का उनका भाषण है। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर को तो जूता से पीटा जाना चाहिए और राहुल गांधी तो बेवकूफ है, ये लोग जब सार्वजनिक रूप से पिटाएंगे तब इनको स्वतंत्रता संघर्ष के मूल्य इनको याद आएंगे। नहीं, ये उद्धव ठाकरे 2019, राहुल गांधी को भी यस, मैं कह रहा हूं 17 सितंबर 2019। अब आगे बढ़िए, क्या आज उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की हैसियत है कि राहुल गांधी को कहे कि यह बेवकूफ आदमी है, इसको सार्वजनिक रूप से पीटा जाना चाहिए, इसके बाद आजादी के संघर्ष का मूल्य याद आएगा? आप खड़ा होते। अब दूसरी बात पर आइए, छत्रपति शिवाजी। मैं ये पूछ रहा हूं कि शिवाजी का कोई भी समर्थक होगा, वो औरंगजेब के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो। मेली नहीं, इस देश में बहुत सारे मुसलमान हैं, उसके बाद है। अब मैं तीनों के बारे में कहता हूं। पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो आज जो इतिहास का विवाद है, उस समय इतिहास का लेखन आरंभ हुआ। आप चले जाइए इतिहास का ICHR में, आपको औरंगजेब को सेकुलर साबित करने वाले वॉल्यूम के वॉल्यूम पुस्तक मिल जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने तो मंदिरों को दान दी। विशंबर पांडे यहां रहते थे गांधी स्मृति में और उनकी उन्होंने इस पर किताब लिखी और राजीव गांधी उसका विमोचन करते थे। कोई एक बताओ जो ICHR ने जो है उस समय शिवाजी पर काम कराया हुआ है। दूसरा प्रमाण, आप पार्लियामेंट से बाहर निकलिए, इस देश के किसी रोड को औरंगजेब रोड नाम रखने वाले कौन लोग हैं? क्या उन लोगों ने उसके आसपास कहीं छत्रपति शिवाजी के नाम से रोड रखा है? जो आज कह रहे हैं कि शिवाजी हमारे हैं, इस देश का जवाब देना चाहिए उनको। अब आ जाइए उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे की सरकार, मैं तो सबसे कल उस दिन भी एक जगह थे उनके प्रवक्ता, मैंने कहा कि मुझे जब से आपकी सरकार बनी है तब से अभी तक औरंगजेब के विरुद्ध उद्धव ठाकरे का एक बयान मुझे बता दिया जाए, अगर वो छत्रपति शिवाजी के समर्थक हैं तो एक बयान बता दीजिए इसके विपरीत। जब वहां मांग हुई, हालांकि ASI का स्ट्रक्चर है जो औरंगाबाद में औरंगजेब का जो मकबरा है और वहां एक कहे कि उसकी बड़ी हालत खराब है, फलाना हालत खराब है, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारी सरकार इसके लिए पैसे देगी। अब वो गया नहीं किया। नहीं, लास्ट एक बात, जब इनकी रिसर्च करके आया, जब इनकी सरकार थी, और भी थी लेकिन आपने रोक दिया इसलिए, जब इनकी सरकार थी तो 28 फरवरी 2020 को विधान परिषद में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे नवाब मलिक। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मुसलमानों को शैक्षणिक और नौकरियों में आरक्षण के लिए विधेयक लाने जा रही है। वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बयान दिया। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैंने अभी इसका मन नहीं बनाया है, जब आएगा तो अपनी बात करूंगा। ठीक है। तो ये जो नीति है कि हम हिंदुत्ववादी हैं ना, ये कलई खुलना बहुत आवश्यक है।
तो खून मतलब सब्जेक्ट देख के खोलता है ना सब, हाँ। जैसे वो बता रहे थे। नहीं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे से रास्ता दिखा दिया। पता नहीं क्यों भाजपा वाले भूल जाते हैं। उनको चलाना चाहिए अभियान में भी सावरकर। आज अगर उनको कोई रैली निकालनी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई और किसी ने जानबूझ के अपमान उनका किया नहीं, इतना साहस नहीं हो सकता। और जो लोग इतिहास को जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अगर पूरे देश में, महाराष्ट्र में शिवसेना और पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदवी स्वराज जिसको हम कहते हैं ना कि एक हिंदू राजा कैसा होगा, उसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है? ये देश हिंदू संस्कृति, संस्कार, राजधर्म पर चलने वाला है।